for the derivation of the relations among weight, shear force and moment. V is the shear force and this is the moment. This is the weight. W is the weight. This is the weight. So consider a simply supported beam. ये simply supported है. देखिए आप ये एक hinged है और एक तरफ रोलर सपोर्ट लगी है. रोलर है एक तरफ से हिंज है तो ये सिंपली सपोर्टेड होती है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसलेट कर सकती है, मतलब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर सकती है और थोड़ा सा ये यहाँ से रोटेशन होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल यानी अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, बस ये रेस्ट्रिक्टेड है. तो एक रिएक्शन इसका रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी ये रोटेट भी कर सकती है. रोटेट का मतलब मूवमेंट ऐसे करके थोड़ा सा, जो आपकी बीम स्ट्रेट है ना, ये थोड़ा नीचे भी जा सकती है. ऑप्शन है. सो ये यहाँ से बीम जो है ऐसे जाएगी तो ये रोटेट कर रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा जनरेट हो रहा है, एक एंगल पे रोटेट करी, इसे कहेंगे थीटा. तो ये रोटेशन भी देगी, रोटेशन भी दे रही है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी दे रही है, लेकिन वी जो है वर्टिकल इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, वर्टिकल अलाउड नहीं. सो ये तो हिंज हो गया. और रोलर में रोलर ये बल्कि हॉरिजॉन्टल, ये जो होता है सिंपली सपोर्टेड एंड रोलर दोनों मिला के जो है सिंपली सपोर्टेड नहीं, हिंज एंड रोलर मिला के हो जाता है आपका सिंपली सपोर्टेड. ठीक है. तो ये बेसिकली हिंज पे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन नहीं किया. इसमें यहाँ देखिए, जैसे ये आपकी एक फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पर हर सपोर्ट के ऊपर 3 रिएक्शन होते हैं. तो वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक होगा रोटेशन. ठीक है. दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं. तो एक मोमेंट होगा, 2 रिएक्शंस होंगे, एक होता है आर एच, तो एक होता है वर्टिकल आर बी. तो ये फिक्स्ड पे तो ये तीनों होते हैं, मतलब ये कंट्रोल तीनों डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ना तो ये वर्टिकली हिल सकती है, ना ही हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, ना इस पे मोमेंट भी इस पे रेस्ट्रिक्टेड होता है. तो बेसिकली जो आपका ये होता है, एक तो ये ना हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है ना वर्टिकली, और इसमें जो थीटा रोटेशन भी अलाउड नहीं होता है, यानी इसका रोटेशन ऐसे होता है, बिल्कुल इसके यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है थीटा, थोड़ी सी लेंथ आगे बढ़कर इसका जो है रोटेशन यहाँ पे थीटा आगे मिलता है फिक्स्ड बीम में. ठीक है. तो इसका रोटेशन यानी मोमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है. तो यहाँ पर तीनों जो रिएक्शंस हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं. सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है कि जो मैं आपको बता रही थी, बल्कि अगर बात करें कि हिंज सपोर्ट जो होती है ऐसे, इसमें आपका इसमें रोटेशन तो अलाउड होता है, इसमें आर एच हॉरिजॉन्टल और आर वर्टिकल, ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड होते हैं. ठीक है. ऐसे का मतलब ये अलाउड नहीं है और थीटा अलाउड है. तो इसमें जो रोटेशन आप देखते हैं, आप यहीं से ही बीम के अंदर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जहां से बीम कनेक्टेड है वहीं से थीटा जनरेट होता है. तो इसमें एक अलाउड होता है. ठीक है. सो दो इसमें रेस्ट्रिक्टेड मतलब अलाउड नहीं है, ये दोनों आर एच और आर बी अलाउड नहीं होते. सो और लेकिन जो आपका ये वाला होता है रोलर, रोलर में ऐसे दिखाते हैं इस तरह से, और ये एक प्लेट के ऊपर ऐसे रखे हुए होते हैं रोलर बॉल्स, जिनको रोलर कहते हैं. और थोड़ा सही से बना लें, ये तो खराब बना है. ऐसे करिए,
ठीक है, ये है, ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सो ये सीधा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। तो ये रोलर में क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल जो मूव आपका रिएक्शन है वो अलाउड करता है। आर एच जो है इसमें अलाउड है, और थीटा भी इसमें अलाउड है। जो थीटा है, रोटेशन भी अलाउड है, ट्रांसलेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी अलाउड है, बस इसमें जो रेस्ट्रिक्टेड है वो आर भी रेस्ट्रिक्टेड है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, सो इसलिए जब आप ये बनाते हैं ना सिंपली सपोर्टेड बीट, आप सिंपली इसको दो एरो से भी शो कर सकते हैं इस तरह से। यू आर नॉट सपोज टू एवरी टाइम कि आप एक हिंज बनाए, एक रोल बनाए, लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं एक इस वाली बीम से जिसमें एक हिंज है इधर यहाँ से, और एक अगर यहाँ एंड हो रहा है मान लीजिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो यहाँ पर फिक्स्ड है, इसका जो आर एच है वो तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसका आर एच यानी रिएक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो अलाउड है। तो वो क्या मसला है कि ये तो उसको फिक्स रखेगा हॉरिजॉन्टल में, वरना क्या होगा अगर ये भी आर एच इसका अलाउ हो जाएगा तो पूरी पूरी बीम शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसलेट करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करेगा ड्यू टू एनी फोर्स, किसी भी वजह से, शेकिंग की वजह से थोड़ा सा ये बीम को मूव करने देगा इस वाले टाइप पे, लेकिन यहाँ से बीम फिक्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सॉरी, मैंने आर एच की जो ये लिखा है गलत जगह लिख दिया, ये नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपका आर वी, यहाँ आएगा आपका आर एच। आर एच, ठीक है, इसमें आर एच भी अलाउड नहीं है, आर वी भी अलाउड नहीं है, और मोमेंट तो इन दोनों में, रोटेशन दोनों में अलाउड है, ये रोटेशन जो है दोनों में अलाउड है। ऐसे करके पूरा एक सा होगा, ऐसे होगा, बीच का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये नहीं। तो यहाँ भी थीटा सेम होगा, यहाँ भी थीटा सेम होगा। तो ये क्या होगा, ये बीम को यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोके हुए है, और ये वाला थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन अलाउड है, तो इसे हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, बस ये बताना था कि रिएक्शन कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कहाँ पर कौन से रिलीज होते हैं। और इसमें एक कंसिडर कर रहे हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये आपको पता है यूडीएल क्या होता है, लाइक अ बॉल, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout its length as shown in the figure below. Let the shear force, that is V, and the bending moment M at a section located at a distance x, means यहाँ पर, let me remove all this. So let the shear force and the bending moment at a section located at a distance x, this is the distance x, from the left support BV and M respectively, and at a section x plus dx, मतलब इस सेक्शन पर, एक सेक्शन तो ये है जो x पर है, एक सेक्शन है जो x प्लस dx पर है, ये सेक्शन 1 है, ये मान लीजिए सेक्शन 2 है। तो वहां पर x प्लस शेयर फोर्स हो गई x प्लस dx, और सॉरी डिस्टेंस हो गया x प्लस dx, और शेयर फोर्स हो गई v प्लस dv, और मोमेंट हो गया m plus dm respectively. So the total load acting through the center of the infinitesimal length is WDX. So total जो लोड एक्ट कर रहा है इस इतने पोर्शन पे वो हो गया WDX। ये DX है ना, बीच का पोर्शन इज DX, ये पूरा DX है।
तो यहाँ का अगर हम वेट निकालेंगे इतने से पोर्शन का, इट इज W तो वेट है, यूडीएल का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी लेंथ से, जितना हमें पोर्शन का निकालना है वो हमारे पास टोटल उसका लोड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूडीएल जो होता है वो यूडीएल जो होता है वो होता है लेंथ पर यूनिट लेंथ। जैसे हम बताएंगे लेंथ पर मीटर या सेंटीमीटर या mm, सो इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं यूडीएल को। नहीं, वेट पर मीटर, सॉरी, वेट पर मीटर या एम। यूडीएल है ना, यूडीएल का अपना वेट है और वो पर मीटर स्ट्रिप के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने एरिया के लिए आप निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे dx के लिए निकाल रहे हैं, तो आपने dx के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल, तो आपका ये बन गया टोटल वेट, जितनी पर यूनिट फुल लेंथ के लिए आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है ऊपर वाला। सो अब हम ये देख लेते हैं। सो क्या किया इन्होंने कि टेक टू कंप्यूट द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x प्लस dx, यानी सेक्शन 2 जो है इस पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, सो यूज द फॉलोइंग। तो उन्होंने क्या यूज करा है कि अब बताया कि ये तो x है, ये तो एक सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, तो ये बेसिकली अब आपका dx के उस पर निकालना है, क्या कहते हैं, यहाँ पर निकालना है हम इस वाली साइड पर बेंडिंग मोमेंट, इस वाली साइड पर। ठीक है, सो ये सेक्शन हो गया हमारा, बेसिकली ये हमारा सेक्शन है, दिस इज अवर सेक्शन। ऐसे कर लेते हैं x, समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर आपने मोमेंट निकाला, अब आप चल रहे हैं अगर इनके अकॉर्डिंगली, इस केस में इन्होंने कहा है mx प्लस dx इज इक्वल्स टू m प्लस vdx माइनस wdx इंटू dx बाई 2। तो ये इन्होंने निकाला है इस साइड ऑफ द सेक्शन से, इधर से निकालेंगे। तो इधर क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट पे, एक तो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट ड्यू टू आर ए इंटू दिस डिस्टेंस, आर ए, जो आर ए मान लीजिए, अब इन्होंने आर ए में नहीं लिखा है, उसे डायरेक्ट एम लिख दिया है, आर ए इंटू एक्स प्लस डी एक्स जो होगा वो एक मोमेंट होगा, तो उन्होंने सिंपली एम लिख दिया है यहाँ पर, ये। ठीक है, सो एक यहाँ पर मोमेंट है और एक यहाँ पर फोर्स, ये आर ए एक फोर्स भी है सेपरेटली, और जब इसका मोमेंट लेंगे तो ये एक क्या कहते हैं, मोमेंट भी जनरेट कर रहा है, दोनों चीजें हो रही है। तो एक मोमेंट लिया, उसको लिखा m, और प्लस vdx, एक आपके पास शेयर फोर्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इतने डिस्टेंस से, तो हो गया vdx माइनस, माइनस क्या है, wdx, ये जो वेट है यहाँ पर इतनी स्ट्रिप का, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बताया आपको, जब dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट बन जाएगा उस dx के लिए, और वो माइनस का साइन होगा, क्योंकि सेक्शन के इस साइड हमने ये देख लिया कि हमने जो कंसीडर करा था उसके अकॉर्डिंगली दोनों पॉजिटिव है, और ये वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड सीजी पे, और है ये यूडीएल, तो यूडीएल को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद ये तो हो गया वेट इनटू द डिस्टेंस, सीजी पे एक्ट करेगा तो dx बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो मोमेंट बनेगा। अभी तो ये फोर्स बन गया खाली w इंटू डी एक्स, क्योंकि यूडीएल के केस में है खाली ये बात। नॉर्मल अगर फोर्स होती तो डायरेक्ट हम उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यूडीएल का सीजी कहाँ आता है, सेंटर पर, तो dx बाई 2 लेकर हमने इसका निकाल दिया, यहाँ से लेके सीजी से लेके इस वाले सेक्शन तक का डिस्टेंस इज dx बाई 2। तो आपका मोमेंट एट x dx आ गया है m प्लस vdx, और हमने निग्लेक्ट कर दिया छोटी पावर, छोटे वो क्या कहते हैं, बहुत ही इनफाइनाइट एस्टिमल लिखा है ना, यानी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इतनी छोटी लेंथ है, तो उतने छोटे उसको हमने, क्योंकि सेकंड पावर जैसी आ जाती है, dx स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए हम उसको एज पर मैथ्स इग्नोर कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखिए कि m प्लस डी एम इज इक्वल्स टू m प्लस वी डी एक्स, एम प्लस डी एम क्या बन गया, m प्लस वी डी एक्स।
ये जो इधर वाला था इसके बराबर हो गया m प्लस डी एम इज इक्वल टू m प्लस वी डी एक्स, और इसलिए हम लिख सकते हैं कि डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, यानी डी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट। अगर हम किसी भी डिफरेंशिएशन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, मोमेंट की कोई भी इक्वेशन मोमेंट की अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वो हमें क्या दे देगी, शेयर फोर्स। वैसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर फोर्स V से, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट विल गिव अस शेयर फोर्स। ऐसे ही आगे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही करा है इन्होंने। अब इन्होंने लिया है कि शेयरिंग फोर्स एट सेक्शन एक्स डी एक्स, पहले मोमेंट लिया था एट एक्स प्लस डी एक्स, अब ले रहे हैं शेयरिंग फोर्स एट सेक्शन एक्स प्लस डी एक्स। तो वहां पर हो जाएगा V शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के पास इज, यहाँ पर V है, इसका ये पॉजिटिव है, फिर W है वो डाउनवर्ड है, और इधर आ जाएगा V प्लस डी वी। तो देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा V पॉजिटिव है, W डाउनवर्ड है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया फॉर द UDL द लेंथ, सो दिस हैज बिकम फोर्स। और दूसरी तरफ है V प्लस डी वी, उसे इक्वेट कर दिया। यहाँ पर V प्लस डी वी है, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है V प्लस डी वी है। ठीक है, ये यहाँ पर V प्लस डी वी लिखा है, ये रहा, दिस इज V प्लस डी वी। और ये फोर्स जो है ये सेक्शन के राइट साइड है, सो दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि V प्लस डी वी और ये यहाँ पे इक्वेट कर दिया V माइनस डब्ल्यू डी एक्स। सो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dv यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन या वैल्यू ऑफ द shear force is equals to W. W is basically क्या है, ये W is dependent on the distance, weight UDL के लिए कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ shear force will give us weight। तो ये दो रिलेशंस हैं जो हमने जनरेट करे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमें इन केस निकालना हो, शेयर फोर्स हमारे पास हो और हमें वेट निकालना हो, तो हम उसकी इक्वेशन को अगर हम ड्राइव करेंगे और उसमें वैल्यूज फिर पुट कर देंगे तो हमें वेट मिल जाएगा। और अगर हमारे पास मोमेंट है तो हमें शेयर फोर्स नहीं पता, तो हम मोमेंट की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके वहां से शेयर फोर्स निकाल कर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें शेयर फोर्स मिल जाएगी।